अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेकर के, जिसको हम EGE लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखा जाता है, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA, इसको हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो EGE कह लो या EA कह लो, बात एक ही है। आयनाइजेशन एनर्जी का जस्ट अपोजिट होता है ये, आयनाइजेशन एनर्जी का जस्ट अपोजिट। इसका मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या देख रहे थे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने चेक किया था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन EGE के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए हम चेक करेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आपको क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन गेन कराना है। तो इसका जो नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसीलिए है कि आपको इसमें रिमूवल की जगह इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन काम करता है, जो कॉन्सेप्ट है। अब वो कैसे काम करेगा वो चीज़ हमें देखनी है। तो बेसिकली होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना हो तो एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि एब्जॉर्बेंस होता है एनर्जी का। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन कराना हो, हमें ज़बरदस्ती किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, प्रोवाइड करना है, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। तो डेफिनेशन डिफाइन करने का तरीका भी यही था कि जब हम IE की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने की बात कर रहे थे, तो उस केस में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड था। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड कराना पड़ रहा था टू दी एटम। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन गेन कराते हुए एटम अपने अंदर से अमाउंट ऑफ एनर्जी को, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। वो एक्सेप्टेंस करने से मना करेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर रहा, क्योंकि एडिशन ऑलवेज बी अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। 10th क्लास में ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि कॉम्बिनेशन जो होता है या एडिशन जो होता है वो हमेशा ही एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज दैट इन विच हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one or more electrons are added in the outermost shell of an atom। किसी भी एटम की आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराने पर जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, EG और H। और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा IE। उसको सीधा सीधा इस तरीके से लिख करके आप H का यूज कर सकते हैं, यानी कि सबिक्स में जैसे यहाँ पे EG का यूज किया, वहां पे आप IE का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास डिनोट करने के लिए तरीके। अब बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये भी ये क्या है, एक मेजरमेंट है। मतलब इसको मेजर करने के लिए हमें स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। इसको मेजर अगर हमें करना हो तो किलोजूल पर मोल में ही इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी को किया, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किया जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए भी यही है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए भी यही है। आपको किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गेन कराना हो तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम को, आइसोलेटेड एटम को उसके एनायन में कन्वर्ट कराने के लिए, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, अपने एनायन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो a certain minimum amount of energy released when an atom is converted into its anion by gaining one or more electrons, then this amount of energy is known as electron gain enthalpy। अब एक certain example हमारे सामने है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, जो कि हेलोजन फैमिली का ग्रुप है, इस हेलोजन फैमिली के ग्रुप को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप माना जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये नॉन मेटल है पहली चीज तो, और इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। तो हमने ये देखा कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करता है किलोजूल पर मोल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। उसके बाद एस्टेटाइन तक जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की लेस नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 270.1 एस्टेटाइन। तो जो बेसिकली ये वैल्यूज हैं जो -333 से स्टार्ट होते हुए 270 तक जा रही हैं, वो वैल्यू माइनस में रिप्रेजेंटेड है। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू उतनी ही कम। इसका मतलब क्या हुआ
कि फ्लोरीन अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए हमेशा क्या रहेगा, उतावला रहेगा। इसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे इलेक्ट्रॉन पहले दे दो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। और जो एलिमेंट जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके लिए वैल्यू मोर नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को बड़ी डिफिकल्टी से गेन करेगा उसके लिए लेस नेगेटिव, या फिर हम इसे बोल सकते हैं पॉजिटिव। कैसी वैल्यू होगी वो, एज कंपेयर टू दी फ्लोरीन वो कैसी पाई जाएगी, पॉजिटिव पाई जाएगी। लेकिन जो रेफरेंस मिलेगा, जो ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं वो इसी तरीके को देते हैं कि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेना है टू गेट स्टेबलाइज या स्टेबिलिटी, तो इसीलिए उसकी जो वैल्यू रहेगी वो मोर नेगेटिव रहेगी। और जो एस्टेटाइन है या आयोडीन है वो देर में इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी। तो जब हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, जब हम ये देखते हैं कि नेगेटिव वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसके वेरिएशन को अगर मुझे देखना हो तो हम डाउन टू ग्रुप और पीरियड में चेक करते हैं। तो डाउन टू ग्रुप और पीरियड के लिए अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन कहीं पर ऐड होते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाइए तो लिथियम तो लॉस करने की टेंडेंसी रख रहा है और फ्लोरीन गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। तो बेसिकली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कम होगी एज कंपेयर टू दी फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो काम है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग की मैं बात कर लूँ यहाँ पे अगर, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर सेम एटॉमिक साइज, कि आप एटॉमिक साइज बढ़ाइए तो इसका मतलब है डिस्टेंस आपने बढ़ा दी है आउटर मोस्ट शेल की न्यूक्लियस से। और जब आउटर मोस्ट शेल का साइज बढ़ गया यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए हैं और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ चुकी है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर से हम ऐड कराएंगे वो आसानी से अट्रैक्ट या आसानी से क्या नहीं होगा, अंदर नहीं जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि साइज इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE डिक्रीजेज। यानी कि डिक्रीजेज होने का मतलब क्या हो गया, लेस नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। अब अगर मैं कहूं कि इसका एटॉमिक साइज आप डिक्रीज कर दो, इसका एटॉमिक साइज छोटा कर दो, तो आपकी EGE की वैल्यू जो होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी। तो एटॉमिक साइज इसका पहला फैक्टर हो गया। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। जैसे एटॉमिक साइज है वैसा ही सेम न्यूक्लियर चार्ज होगा, कि आपने अपोजिट होगा, एटॉमिक साइज बढ़ाया इसका मतलब है आपने न्यूक्लियर चार्ज घटाया, और जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा था तो EGE की जो वैल्यू थी वो लेस नेगेटिव हो रही थी। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब घटता है तो EGE लेस नेगेटिव हो जाती है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो EGE मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है, मोर नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। साथ ही तीसरा फैक्टर यहाँ काम करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल पर, कि हम किसी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे पता लगाएंगे कि वो हाफ फिल्ड शेल है या फुल फिल्ड है या फिर अनस्टेबल है। हाफ फिल्ड कब होती है, जब ऑर्बिटल के इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होते हैं। हाफ फिल्ड फुलफिल कब होगी, जब ऑर्बिटल के डबल इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। और अनस्टेबल कब होगी, जब ऑर्बिटल के नंबर से भी कम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे होंगे या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं भरे होंगे, या तो इसमें 2 हों या फिर इसमें 4 हों, तो ये अनस्टेबल की कैटेगरी में काउंट होगा। तो इन बिहाफ पे हम पता लगाएंगे
कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट रही है या बढ़ रही है। तो बेटा बात कुछ ऐसी है कि वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यार बटन दबा ही दो, पसंद आई हो या ना आई हो क्या जाता है, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब में क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं जाता। तो दबा दो, बटन दबा दो, आइंस्टाइन बोल रहा है।